हादसात की रोकथाम के लिए और गंदम की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान खुद मैदान में आ गए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हैदर खान, सेक्रेटरी आरटीए की हमरा रात गए तक कार्रवाई की। ओवरलोड लकड़ी से लोड ट्रैक्टर ट्रालियों और इजाफी लाइट्स लगाने वाली मुख्तलिफ गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे इशारा नस्ब ना होने के बहस भी हादसात का बहस बन रहे हैं, जिस पर डिप्टी कमिश्नर बखर ने एक हाईएस डाला, 2 अदर ट्रैक्टर ट्रालियों और 2 ट्रेलर को थाने में बंद करा दिया। गंदम के लोड 2 ट्रेलर को वेरिफिकेशन तक भी रोक लिया गया। वेरिफिकेशन के बाद जाने की इजाज़त दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान का कहना था कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। मेरा मकसद अल्लाह ताला की मखलूक को हादसात से बचाना। देखें, ये हमारे पास एक बदनसीबी है कि जब गन्ना लोड होता है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाहर निकाल देते हैं, रिफ्लेक्टर नहीं लगाते, लाइट का कोई निज़ाम नहीं होता, उसकी वजह से बहुत हादसात होते हैं। अब जो गन्ने का हमने कुछ ठीक किया था, हमने उसमें एमरजेंसी बोर्ड में रखा, इनकी कोचिंग की, सोशल मीडिया पे दिया, और ये ऑलरेडी कानून में मौजूद है कि सेफ्टी मेजर्स आपने लेने हैं और ये रात को निकल पड़ते हैं। अब आपके सामने ये ट्रैक्टर जो है ना जी, वो उसको 30 फुट चौड़ाई में उसने ऊपर जो है लकड़ी रखी हुई है और बाहर निकाली हुई है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हादसात हो रहे थे। और ये फिर हैवी बीम लाइट उन्होंने लगाई होती है, आने वाली गाड़ी को कोई चीज़ नज़र ही नहीं आता। तो ये हादसात रिपोर्ट कर रहे थे मुझे 11-22 वाले। मैंने इनको 10 दिन पहले वार्निंग दी, फिर नोटिस जारी किए सारे इनके मालिकान जो है और बाकी, और सोशल मीडिया पर आगाही दी। और फिर मैंने सेक्रेटरी आरटीओ को और ट्रैफिक पुलिस को और दीगर पुलिस को, उनके हमरा मैंने इनको किया कि उनको बंद करो, कानून के मुताबिक कार्रवाई करो ताकि इंसानी जानें बचाई जा सकें। दूसरा, चूँकि हम ये गेट वे हैं, जनूबी पंजाब में हार्वेस्टिंग हो रही है, गंदम की हमारे पास भी शुरू होने वाली है, तो यहाँ से जो है ना गंदम स्मगल होकर जाती है। तो उसके लिए हमने दाजल चेक पोस्ट है, हमारी रिवराइन पोस्ट हैं, उस पर ड्यूटी लगी है, नाइट बोटिंग पर पुलिस ड्यूटी कर रही है, और हमने अपने ज़िले के तमाम जो रास्ते इन आउट हैं उस पर जो है ना कार्डन ऑफ किया हुआ है, वहाँ पोस्टें बनाई हुई हैं, वहाँ ड्यूटी हो रही है। अभी भी मुख्तलिफ असिस्टेंट कमिश्नर और फूड वाले और पुलिस वाले मुख्तलिफ जगहों पे ये चेकिंग कर रहे हैं। तो मैं खुद ज़ाती तौर पर भी खुद निकला हूँ, दिन को भी मैंने चेकिंग की, अभी चेकिंग की है कि ये जो बैन सूबाई नकलो हरकत पर पाबंदी है और लोग स्मगल करते हैं, तो उस क्रैक डाउन के लिए ये हमारा मुसलसल जारी रहेगा इंशाल्लाह, कि कोई इल्लीगल वीट की या बाकी जो चीज़ों की पाबंदी है उनकी मूवमेंट ना हो सके। तो ये मुसलसल हम कर रहे हैं और मुसलसल करते रहेंगे। इन्होंने मजीद भी खबरदार किया है कि हादसात का बहस बनने वाले ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रालियों, लकड़ी से लोड ट्रैक्टर ट्राली और भूसे से लोड ट्रैक्टर ट्रालियां आगे पीछे लाइट्स नस्ब करें, जबकि तेज़ लाइट हरगिज़ इस्तेमाल ना करें जिससे सामने से आने वाले को कुछ नज़र ना आए। ऐसी गाड़ियों और ट्रैक्टर ट्रालियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने यह भी वाज़ेह हिदायत जारी की हैं कि चेकिंग के अमल को मज़ीद मुअस्सर बनाया जाएगा। गंदम स्मगलिंग हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गंदम स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद गिरफ्तार हुए तो उनके खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने खबरदार किया कि वो हमारा ज़िला छोड़ दें या फिर स्मगलिंग, और तमाम गाड़ी मालकान को, ट्रैक्टर मालकान को हिदायत की हैं कि वो अपनी ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे इशारे बोर्ड नस्ब कराएं, जबकि फ्रंट पर भी तेज़ लाइट्स हरगिज़ इस्तेमाल ना करें जिससे सामने से आने वाली गाड़ी ड्राइवर को कुछ नज़र ना आए। जैसे हादसात का बहस बनते हैं, ऐसी गाड़ियां हरगिज़ रोड पर नहीं आनी चाहिए। रात गए तक डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने चेकिंग के अमल को जारी रखा। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ असलम बलोच, 12 न्यूज़ नेटवर्क।